खौलते तेल में मंगोड़े तलने का अनूठा कारनामा देखने न केवल एक दुकान पर लोगों की भीड़ जमा होती है, बल्कि वे उन मंगोड़ों का स्वाद भी चखते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि यह कारनामा करने वाले युवक के दादा और पिता भी ऐसा ही किया करते थे और उनके निधन के बाद बेटे को यह विरासत में मिल गया। कढ़ाई में खौलते इस तेल की यदि एक बूंद भी किसी के जिस्म पर पड़ जाए तो उसके मुंह से चीख निकल जाती है। लेकिन अब जरा गौर से इस नजारे को देखिए, कैसे ये शख्स खौलते तेल में हाथ डालकर मंगोड़े बना रहा है, लेकिन उफ तो क्या, चेहरे में कोई शिकन तक नहीं है। जबलपुर में मुख्य बाजार के बीचों बीच दुकान चलाने वाले अभिषेक को यह विरासत में मिला है। दरअसल ये दुकान 98 साल पुरानी है और देवा मंगोड़े वाले के नाम से मशहूर है। खौलते तेल में हाथ डालकर मंगोड़े तलने का यह काम पहले अभिषेक के दादाजी किया करते थे, फिर पिताजी और अब खुद उसने यह दुकान संभाल ली। सर ये दुकान 1918 से है और पहले मेरे दादा करते रहे, फिर मेरे पापा ने किया, उसके बाद मैं आज ये संभाल रहा हूँ। मैंने ये मानिए अब 98 साल हो चुके हैं। 2 साल बाद इसकी 100वीं वर्षगांठ हम लोग की तैयारी है बनाने की। हैरानी की बात तो यह है कि अभिषेक को खौलते तेल में हाथ डालने से ना तो डर लगता है और ना ही उसे उसका एहसास होता है। अभिषेक की माने तो यह उनकी गुरु की कृपा है, जो उनके पिताजी पर भी थी और दादाजी पर भी, और अब उन पर है, क्योंकि पीढ़ियों से वे अपने गुरु के साथ मुहर्रम में जलते अंगारों पर अलाव भी कूदते हैं। ये इसको कहें तो ये हमारे गुरु की हमारे ऊपर कृपा है। जो हमारे गुरु थे स्वर्गीय श्री प्यारेलाल दादा मोहरक शाह महुआ वाले, जिनका हमारे ऊपर आशीर्वाद, उनका जो मुहर्रम कत्ल की रात रहती है जिसमें अलाव होता है, उनके साथ हम उसमें कूदते हैं। वो उनका ऐसा आशीर्वाद और वो हुआ कि आज मैं खौलती हुई कढ़ाई में उनका नाम लेकर हाथ डाल देता। डर नहीं लगता आपके मन में? कुछ ऐसा कोई विचार नहीं आता कि हाथ कढ़ाई में हाथ आप डालते हो, कुछ है? मुझे कोई एहसास नहीं हुआ, ना कुछ हुआ। अच्छा, ये आपके पिताजी भी करते हैं? पापा भी करते रहे, उनको 46 साल हो गए ये करते हुए। कैसे सीखा उनसे आपने? उनको भी गुरु की कृपा रही, वो भी अलाव कूदते रहे कत्ल की रात के दिन। इस दुकान में मंगोड़े खाने वालों का तांता लगा रहता है। बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ के मंगोड़ों का स्वाद लेने आते हैं, लेकिन खौलते तेल में हाथ डालकर मंगोड़े तलने का यह हैरत अंगेज कारनामा देखकर दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। जाहिर है यह किसी चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन नए लोगों को कुछ ज्यादा ही हैरानी होती है, क्योंकि कुछ बुजुर्ग तो ऐसे हैं जो है कारनामा पिछले कई सालों से देख रहे हैं। उन्होंने देवा को भी इसी तरह खौलते तेल में हाथ डालते देखा और अब उनके बेटे को भी वही करता देख रहे हैं। मैं यहाँ जब देखता हूँ भैया मंगोड़े जो होते हैं वो बिना किसी झारे की सहायता से अपने हाथों से निकालते हैं, वो मैं देखकर मतलब बहुत हैरान हो जाता हूँ कि कैसे कर लेते हैं वो भैया। इसलिए मैं रोज़ डेली यहाँ आता हूँ, एवरीडे। यहाँ पे हर सामान का टेस्ट अच्छा आता है जी। हम तो बरसों से आ रहे हैं कई, और सब सफाई स्वच्छता और सामान सब अच्छा। और यहाँ की विशेषता है सबकी, ये खोलती कढ़ाई में हाथ भी डाल देते हैं। ये इनके पिताजी भी करते थे और ये भी कर रहे हैं, मैंने देखा है। हमारे यहाँ
डेली हम लोग यहाँ पे नाश्ता करने आते हैं दुकान से, अपनी शॉप से, बाजू में हमारी शॉप है। हम लोग हर 2-4 दिन में डेली हम लोग 2-4 भाई लोग मिल के आते हैं। और भैया और इनके पिताजी को भी अपन बहुत समय से जानते हैं, मतलब छोटे छोटे से हम लोग देखने के लिए आते थे कि कैसे खौलते हुए तेल में भैया लोग हाथ डालते हैं। पापा जी हैं इनके, हमारे पापा जी लोग भी, सभी लोग यहाँ नाश्ता करने आते हैं और भैया लोग बिल्कुल खौलते हुए तेल में हाथ डाल देते हैं। भैया भी डालते हैं और इनके पिताजी भी डालते हैं। इस दुकान के मंगोड़े भी इतने लजीज है कि शहर भर में कहीं इनका कोई जवाब नहीं है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहाँ ग्राहकों का ऐसा तांता लगता है कि मंगोड़े खत्म हो जाते हैं, लेकिन ग्राहकों का आना बंद नहीं होता। देवा मंगोड़ा वाले के यहाँ मंगोड़ा खाने रोज आते हैं और ये चमत्कार देखते हैं कि मंगोड़े छोड़ जाता है और हाथ डालता है उसके अंदर। कढ़ाई के सामने जाने में आदमी घबराता है। गरम कढ़ाई में हाथ डालना बहुत आश्चर्य की बात होती है, तो लगा है डालता है हाथ उसमें। परंपरा है जो चली आ रही है। ये पूजा सिर्फ दुकान ही में करते हैं, पूरा माल घर ही पे तैयार होता है, साफ सफाई से हम ही लोग करते हैं। पूरा सेल्फ डिपेंडेंस काम है, किसी के नौकर चाकर कुछ नहीं। खौलते तेल में हाथ डालकर मंगोड़े निकालने का यह हैरत अंगेज काम न केवल लोगों को आश्चर्य में डालने वाला है, बल्कि विज्ञान को भी चुनौती है, क्योंकि इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि खौलते तेल में हाथ डालने से अभिषेक झुलसता क्यों नहीं है और अचानक से यह काम अपने पिता के बाद वो कैसे करने लगा।